बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जो लगभग तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी ही होंगे, वो शराबबंदी खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार में लाल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं वह भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वह भी डेटा उपलब्ध करा रहे हैं और कह रहे हैं कितने लोग जो पकड़े गए हैं इसका क्या कारण है। और ट्रेजरी पर बोझ है, तमाम तरह की बात है। मैं आपको विषाक्त शराब से अभी देखा आपने कि मोतिहारी में किस तरीके से घटना हुई, आए दिन आंकड़ा बढ़ता गया 8, 5, 6, 7, 8, 9। तो यह क्यों? शराबबंदी जो की है तो महिलाओं के दिल के करीब नीतीश कुमार रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या बीजेपी चाहेगी कि भाई एक झटके में इसे हम खत्म करके वो महिलाओं की नाराजगी मूड? तो राजधानी का ही देख लीजिए, आप छोड़ दीजिए, जितना जगह पार्क ये सब बना हुआ है, नीतीश कुमार ने सुंदर बनाया है पार्क सब जगह, उस पार्क में आप देखिए कि क्या हो रहा है। आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि वहां पर लोग बैठ के सूखा नशा कर रहे हैं। तो ये एक अलग समस्या, और उसमें युवा इसमें अधिक संख्या में। उड़ता बिहार, उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार बनता है। शराबबंदी लागू होने के बाद से 11 लाख केस दर्ज हुआ है। 11 लाख एकदम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं। 11 लाख केस दर्ज हुआ है। 16 लाख से अधिक लोगों को की अरेस्टिंग हुई है, गिरफ्तारी हुई है। और ये अब तक 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब की बरामदगी बिहार में हुई। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, बिहार में कौन सीएम बनेगा, कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा, किसके पास गृह जाएगा, कौन विधानसभा अध्यक्ष होगा, ये सब तो तमाम लोग जानना चाहते हैं और हम बता भी रहे हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा एक चीज जो जानना चाह रहे हैं बिहार के लोग, मैं पूरे बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक अच्छी आबादी वो ये जानना चाह रही है कि भैया जैसे ही नीतीश कुमार जाएंगे और बीजेपी वाले आएंगे, यानी बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा और जो लगभग तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी ही होंगे, वो शराबबंदी खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? बिहार में लाल पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पहले की तरह लोग पार्टी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? देखिए, बिहार की एक अच्छी आबादी जो है वो उस दिन से ही इस बात को लेकर श्योर हो गई है जिस दिन, यानी होली वाले दिन, खबर आई थी कि नीतीश कुमार अब बिहार की कुर्सी छोड़ दिल्ली राज्यसभा जा रहे हैं। उसके बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई है और लोग ये मान चुके हैं, 100% मान चुके हैं कि जैसे ही बीजेपी की सरकार बनेगी, एक आध महीना के अंदर बड़ा ऐलान होगा कि बिहार में जो कानून है शराबबंदी का वो हटा दिया जाए। अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो स्वप्न बिहार के लोग पाले हुए हैं लाल पानी को लेकर, वो पूरा होने जा रहा है। और पूरा होने भी जा रहा है तो इतनी जल्दी होगा। पहले की तरह हर गली मोहल्ले में ठेके आपको मिल जाएंगे, जहां पे आराम से बैठकर, जो बिहार में हम देखा करते थे, पटना में जैसे अभी हम पाटलिपुत्रा में हैं, यहां से लेके बोरिंग चौराहा तक में आपको 2-3 ठेके मिल जाते थे। रवि सर से हम समझेंगे, इनके पास सोर्सेज की कोई कमी नहीं है। सरकार के अंदर इनके क्या सोर्सेज है हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। रवि सर, ये सब तो हम लोग बताइए न दिए हैं कि गृह मंत्री कौन होगा, सीएम कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा और अच्छी आबादी में लोग जानना चाहते हैं लाल पानी शुरू होगा। नहीं, देखिए, एक बात आप ठीक कह रहे हैं, जो दिखाई पड़ रहा है कि लाल पानी, जिसको हम लोग गांधी जी का सपना था, तो उस सपने को नीतीश कुमार ने साकार किया। अच्छा। हालांकि सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, साकार तो किया, लेकिन नीतीश कुमार पे ये पहले आरोप भी लगा था कि हर गली, हर मोहल्ले, गांव-गांव तक ठेके नीतीश कुमार ने ही खुलवा दिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं गांधी जी के सपने को नीतीश कुमार ने साकार किया। हाँ, अच्छी बात एक तरफ ये है, बेहतर चीज है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन एक तरफ गांधी जी के कारण ही बिहार में बड़ा बड़ा खेप आए दिन पकड़ा जा रहा है। हाँ। अब गांधी जी के कारण पकड़ा जा रहा है, गांधी जी तो है नहीं। हाँ। तो हम लोग क्यों बदनाम कर रहे हैं उनको? लेकिन गांधी जी कहने का मतलब नोट। हाँ, बस। हाँ। ये जो चेकपोस्ट से पास होता है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जगह जगह नाकेबंदी है। आप झारखंड से बिहार घुसिए, यहाँ पर नाका आपको जगह जगह मिलेगा। उत्तर प्रदेश से घुसिए, वहां से, बंगाल से आइए, जहां से आइए आप,
तो लेकिन कैसे घुस जा रहा है, बड़ा बड़ा खेप। और देखिए ये एक पैरेलल जो इकोनॉमी खड़ी हो गई, अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है, सरकार के कोषागार में, ट्रेजरी में शून्य है। और ये जो हम बात करें 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ की अवैध जो है सो समानांतर अर्थव्यवस्था एक खड़ी है, पैरेलल इकोनॉमी जिसको हम लोग कह रहे हैं, वह खड़ी हो और गई सरकार का खजाना खाली है, ठेकेदार रो रहे हैं। बिल्कुल। कितना महीना से पेमेंट नहीं हुआ है। नहीं, कई ठेकेदार तो एक चीज, अमित जी आप एक ठेकेदार की बात कर रहे हैं, कई ऐसे विभागों में काम करने वाले लोग जो हैं उनका पेमेंट रुका पड़ा, हुआ। ये कभी मार्च का नहीं है तो कभी मार्च के बाद अप्रैल शुरू हो जाएगा, तो उसमें तो यह सब तमाम तरह का झोल झाल आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इसके एक और भी कारण है कि आप देखिए, हम लोग 40,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। अब देखिए इसमें जो है, ये शराबबंदी लागू होने के बाद से 11 लाख केस दर्ज हुआ है। 11 लाख एकदम ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं, 11 लाख केस दर्ज हुआ है। 16 लाख से अधिक लोगों की अरेस्टिंग हुई है, गिरफ्तारी हुई है। और ये अब तक 5 करोड़ लीटर से अधिक शराब की बरामदगी बिहार में हुई है। ये सबसे बड़ा एक डेटा है जिसको समझना पड़ेगा। और आप देखते भी हैं कि आए दिन जब बरामदगी होती है, रेड होता है, छापेमारी होती है, तो कई तरह के विदेशी शराब की बोतलों को पुलिस जो है सो क्रश करते हुए दिखाई पड़ती है। तो ये, और इसमें कौन लोग पकड़े जाते हैं? इसमें वही लोग, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति, वही लोग थोड़ा बहुत अपना जो देसी कह लीजिए, ठेका वाला कह लीजिए, जो कह लीजिए, उसको पी करके रहते हैं। थोड़ा बहुत जो हम नहीं कह रहे, ये जीतन राम मांझी भी कहते हैं। इसलिए तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि भाई समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं। अब देखिए हम लोग पास में जो डेटा है, पिछले 5 साल में 2 करोड़ लीटर से अधिक शराब जब्त की गई है बिहार में। तो आप समझ लीजिए कि जब शराब का आंकड़ा है तो ये कितना जब्त हो रहा है, क्या जब्त हो रहा है, तो ये निश्चित रूप से गांधी आता है बॉर्डर वाले एरिया से, तो निश्चित रूप से आपके बिहार में अंदर प्रवेश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी तो दिखाई पड़ रहे हैं आपको, तभी वो अंदर पास भी हो रहा है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, वह भी इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, वह भी डेटा उपलब्ध करा रहे हैं और कह रहे हैं कितने लोग जो पकड़े गए हैं, इसका क्या कारण है। और ट्रेजरी पर बोझ है, तमाम तरह की बात है। मैं आपको विषाक्त शराब से अभी देखा आपने कि मोतिहारी में किस तरीके से घटना हुई, आए दिन आंकड़ा वह बढ़ता गया, 8, 5, 6, 7, 8, 9। तो यह क्यों हो रहा है? लोग ज्यादा खर्च कर भी रहे हैं और मौतें भी हो रही हैं। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि मौतें भी हो रही हैं। लेकिन सर ये तमाम चीजें हैं, जीतन राम मांझी बार बार कह चुके हैं, और जीतन राम मांझी तो हर साल 2-4 बार इस तरह का बयान देकर हड़कंप मचाते रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आरएलएम के नेता हैं, विधायक हैं माधव आनंद, बिल्कुल, उन्होंने कहा है, अनंत सिंह ने भी कहा है कि भाई इसका कोई फायदा नहीं है, बंद कर देना चाहिए, मतलब शराब चालू कर देना चाहिए। तो क्या, और जिस तरह से खजाना खाली है, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो चुकी है। नहीं, और उसके बाद से अभी देखिए, समानांतर अर्थव्यवस्था जो खड़ी है, आप देखिए कि सूखा नशा कैसा बढ़ रहा है। सूखा नशा आप राजधानी का ही देख लीजिए, आप छोड़ दीजिए, जितना जगह पार्क ये सब बना हुआ है, नीतीश कुमार ने सुंदर बनाया है पार्क सब जगह, उस पार्क में आप देखिए कि क्या हो रहा है। आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि वहां पर लोग बैठ के सूखा नशा कर रहे हैं। तो ये एक अलग समस्या, और इसमें युवा इसमें अधिक संख्या में, उड़ता बिहार, उड़ता पंजाब की तरह उड़ता बिहार बनता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वही हम कह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसको सरकार को इस पर नजर रखनी पड़ेगी। और ये जो आपका कोषागार पर जो अरेस्टिंग है, यह सब कैसे ठीक होगा, इस पर भी नजर रखना। और देखिए निश्चित रूप से मनोज तिवारी ने भी बीते दिन कहा था कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। और जो गुजरात में भी है शराबबंदी, वहां पर भी वह मॉडल को लागू करिए। आप बड़े बड़े रेस्तरां, बड़े बड़े होटल में जो बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट हाउस का जो कार्यक्रम होता है, वह बिहार में नहीं होकर के बगल पड़ोसी राज्य में शिफ्ट हो रहा है। झारखंड में, उत्तर प्रदेश, बनारस लगा हुआ है, वहां नेपाल में, ये सब आसपास चला जाता है। तो ये आपके बिहार में बड़े बड़े आयोजन हो, बड़े बड़े कार्यक्रम हो, सो दैट कि वह जो पैसा है, वह राशि दूसरे स्टेट में न जा करके अपने ही प्रदेश में रहे, अपने प्रदेश के लोगों को रोजगार हो, भला हो। और ये बड़े बड़े होटल को आप दे दीजिए गुजरात मॉडल के तर्ज पर, यह भी हो जाएगा। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी यह बात कर रही है। लेकिन अब है कि आरएलएम के विधायक, आपने कहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के विधायक ने कहा। अब देखिए विनय बिहारी जो भाजपा के विधायक हैं, उन्होंने भी कहा
तो ये कई सारे आप कई चीज को आप जोड़िएगा तो सब कुछ दिखाई पड़ता है। लेकिन अभी तत्काल एक बात समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार का की विदाई हो रही है। नीतीश कुमार की विदाई हो रही है। हाँ, और नीतीश कुमार का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था, यह उनकी महत्वाकांक्षी योजनाओं में से यह शामिल थी। सपना था उनका। तो वे अब जब सपना उनका ये है तो अब नीतीश कुमार के जाते ही खुल जाएगा, यह भी एक संशय की बात। ये संभव होता नहीं दिख रहा ये है। संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है। और वही मैं कह रहा हूं रवि सर कि देखिए, नीतीश कुमार के जाते ही नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को खत्म कर देगी, एक झटके में बीजेपी मिटा देगी। अगर ऐसा हुआ तो भाई नीतीश कुमार भी नाराज हो सकते हैं। बिल्कुल। जेडीयू पार्टी, आप देखिए नीरज कुमार लगातार भाई कह रहे हैं कि आप सर्वे करवा लीजिए कि भाई महिलाएं खुश हैं, नाराज हैं। और महिलाओं की जो आबादी है, आधी आबादी और महिला की जो आधी आबादी है वो नीतीश कुमार को आरक्षण के नाम पे हो, जो साइकिल योजना, पोशाक योजना, आरक्षण नीतीश कुमार ने नौकरी में दिया, पुलिस में देखिए कि किस तरह से महिलाओं की भर्ती होगी, तमाम चीजें जो नीतीश कुमार ने, और शराबबंदी जो की है, तो महिलाओं के दिल के करीब नीतीश कुमार रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या बीजेपी चाहेगी कि भाई एक झटके में इसे हम खत्म करके वो महिलाओं की नाराजगी मोल ले? नहीं, देखिए, महिलाओं के कहने पर ही नीतीश कुमार ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया था, ये एस्टेब्लिश फैक्ट है, नंबर 1। नंबर 2 बात, आधी आबादी की नाराजगी कौन झेलेगा? आप थोड़ा सा चलिए, देखिए, आप हरियाणा की हम थोड़ा सा बात कर लें। हरियाणा में बंसीलाल की गवर्नमेंट थी, वहां पर भी पूर्ण शराबबंदी था और बाध्यता हुई कि बंसीलाल को उसको विड्रॉ करना पड़ा। क्यों विड्रॉ करना पड़ा? कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर सीमा लगा हुआ है, एक सड़क सिर्फ डिवाइड करता है, इधर हरियाणा, इधर जो है सो पंजाब। तो हरियाणा में जब से पूर्ण शराबबंदी थी, वहां के पुरुष जो है सो पंजाब में रात रात भर रहते थे, रहते थे 2-2 दिन कि भाई जब तक वो खत्म नहीं होगा फिर मुंह के अंदर वो लगाएगा पुलिस पकड़ने। हाँ, तो वो अब ये समस्या हो गई हरियाणा की महिलाओं के लिए कि भाई वो लोग तो भाई ये तो बेकार हो गया हमारे लिए। अब तो हमारे जो पति देव थे या हमारे घर वाले थे, अब तो यहाँ न रह के दूसरे को वहां रहते हैं। तो ये समस्या, तो ये वहां पर फिर विड्रॉ करना पड़ा हरियाणा में। ये आप इसको चेक करा लीजिए, हम गलत नहीं कर रहे हैं, नंबर 1। तो अब देखिए, आधी आबादी की नाराजगी कोई नहीं बिठाएगा। नीतीश कुमार जाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तुरंत। हाँ, तब ये एक बात है कि गुजरात मॉडल जो हम कह रहे हैं, गुजरात मॉडल, बड़े बड़े रेस्तरां, सेलेक्टेड जगह पर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं, आपको जरूरत है तो उतना आपको दिखा करके, टिकट दिखा करके या अन्य जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत आपको मिल जाए, सो दैट कि यहाँ का रेवेन्यू भी यहाँ पर रहे और जो राजस्व की क्षति है वह भी बिहार को नहीं हो और बिहार भी एक मॉडल स्टेट के रूप में या इस आधार पर भी कहा जा सकता है कि अगर आपको पीना है घर में पीजिए, अगर आप पीकर बाहर निकलेंगे या किसी तरह का कोई कार्य करते दिखेंगे तो तुरंत ज्यादा फाइन, ज्यादा मतलब नियम कर दिए जाएंगे कि जो सड़क पे जो न्यूसेंस ना हो और जो खजाने की बात है वो भी है। हाँ बिल्कुल, देखिए वही हम कह रहे हैं कि इसी को फ्लेक्सिबल बनाने की जरूरत है। ये कैसे लचीला बनेगा, अब कैसे बिहार की अर्थव्यवस्था ठीक होगी, कोषागार पर जो बोझ पड़ रहा है वह कैसे कम होगा, इसी को देखना और समझना होगा, जो नई सरकार के लिए पास में एक बड़ी मांग होगी। क्योंकि देखिए बिहार की आम आवाम, ठीक आपने कहा कि आप जा करके देखिए कि अवैध रूप से इतने करोड़, हजार करोड़ रुपए की एक तो अवैध जो कारोबार खड़ा है, सूखा नशा अलग से चल रहा है, तो यह सब कैसे और वो भी देखें तो शादी विवाह ज्यादा आप झारखंड में लोग करना पसंद कर रहे हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स की मीटिंग होती थी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट मीटिंग, हाँ कॉर्पोरेट हाउसेस की मीटिंग होती थी, वो बिहार में ना करके दूसरे जगह की जा रही है और रेवेन्यू सीधे सीधे नुकसान हो रहा है। तो लेकिन सर तमाम चीजें हैं, हम आप तो ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, लेकिन बीजेपी कितना जल्दी ये कदम बढ़ाएगी, लोग ये जानना चाह रहे हैं। लोग तो इस आस में है कि नीतीश जाएंगे, बीजेपी आएगी, 1 आध महीने में खत्म। नहीं देखिए, खत्म और ये नहीं होगा अमित जी, लेकिन एक बात है कि गुजरात का जो मॉडल है उसको बिहार फिर अडॉप्ट करेगा। कितने जल्दी से? हाँ, ये देखिए अब तो थोड़ा सा स्टेबल होगा गवर्नमेंट, थोड़ा सा चलेगा, थोड़ा सा समझने के बाद ही, ये 6 महीने 4 महीने जो भी समय लगेगा, लेकिन उसी मॉडल को एक्सेप्ट करना आपके लिए बाध्यता भी है और बिहार की अर्थव्यवस्था को उससे स्ट्रेंथन होगा, उससे मजबूती मिलेगी। यह भी एक बात दिखाई पड़े तो ये सेलेक्टेड प्लेस पर या फिर रूल को
और कड़ा करके, क्योंकि आप अगर यदि इस तरीके से सेवन कर रहे हैं इसका, तो सड़क पर न्यूसेंस नहीं करिए। ये जो आधी आबादी है उसकी भी चिंता सरकार करेगी। ऐसा नहीं कि आधी आबादी की चिंता नई सरकार बनेगी तो नहीं, उसको ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार का कंसेंट लेते हुए, उनकी पार्टी का कंसेंट लेते हुए इसको और फ्लेक्सिबल किया जाएगा इस नियम को। और देखिए, ये जो बार बार बात होती है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, कोई भी चीज, कई बार समीक्षा हुई है शराबबंदी की बिहार में, उसके कारण देखिए कई सारे प्रावधान हटे भी हैं। कि पहले तो था कि आपके पड़ोसी के यहाँ अगर यदि ढक्कन फेंक देगा तो आप अरेस्ट हो जाइएगा। मकान जब्त था सर। हाँ, मकान जब्त था। कई लोग तनाव में आ गए थे। बिल्कुल। कई लोग ये थे कि भाई कोई दुश्मनी निकालने के लिए बोतल फेंक दिया, अब मकान मेरा जब्त हो गया। बिल्कुल। तो ये इसी तरीके से थोड़ा जैसे इसको रिव्यू होगा, जैसी समीक्षा होगी, जो बार बार कही जा रही है बात की समीक्षा होना चाहिए शराबबंदी की, बिहार में पूर्ण शराबबंदी की, तो समीक्षा होगा तो निश्चित रूप से ये गुजरात का ये जो मॉडल है फिर यहाँ पर हमको लगता है एक्सेप्ट होगा, और एक्सेप्टेबल होना भी चाहिए। बिहार की अर्थव्यवस्था जब तक मजबूत नहीं होगी तो फिर आप ये देखिए, सरकार तो चलती है हमारे आपके पैसे के टैक्स से ही, और कहीं ना कहीं आपको देखिए बिजली दर, ये दर, वो दर, 125 यूनिट बिजली आप दे रहे हैं फ्री, उसके बाद से आपको टैरिफ को देखिए किस तरीके से किया गया है कि आपको रात में जो शाम को 6 बजे से 11 बजे तक वो बिजली का दर, तो ये सब कई तरह की समस्याएं हैं, उससे भी लोगों को निजात मिलेगा। तो ये निजात कौन देगा? अब मान लीजिए पेट्रोल का जैसे दाम बढ़ रहा है, आप देखिए कि दिल्ली में क्या है, उत्तर प्रदेश में क्या है। अरे सर, अब तो जमीन, हाँ, अब जमीन का रजिस्ट्री कितना, मतलब अब तो मेरे जैसे लोगों के लिए, गरीब लोगों की बात छोड़ दीजिए, जो मिडिल मैन लोग होते हैं भाई कहां से ले पाएंगे? बिल्कुल नहीं, मिडिल क्लास के लिए तो डिफिकल्ट है ही है, लेकिन उस बात को हम समझ रहे हैं, लेकिन इसी को फ्लेक्सिबल करना है कि कैसे, क्योंकि ये अच्छा, ये सोचेगा कौन? हेड ऑफ द फैमिली सोचेगा। हेड ऑफ द फैमिली कौन है? मुख्यमंत्री बिहार जो भी होगा, वही हम लोगों का अभिभावक है। तो एटलीस्ट इतनी बात तो वो समझेंगे कि भाई जितने की यहाँ पर किस तरीके से आप अपनी कोषागार को भरिए, सरकार को लाभ हो, और सब कुछ नियम विद इन लिमिट हो। हाँ, यह भी एक तैयारी होगी, सरकार को करना पड़ेगा। चलिए, तो भैया देख लीजिए, खुशखबरी मिलेगी आप लोगों को, खुशखबरी मिलेगी जो लोग इस बात के इंतजार में हैं कि भैया पीते तो है ही हैं, 1300 के बदले 4000 देते हैं। कहीं कहीं बिहार में और आए दिन 2-3 महीने के बाद खबर आ ही जाती है कि जहरीली शराब से इतने लोग परलोक सिधार गए। तो इन सब चीजों को देखते हुए रवि सर कह रहे हैं कि चालू होगा, लेकिन उस उम्मीद में मत रहिएगा कि यहां से बोरिंग रोड तक गए तो 3-4 ठेके मिल जाएंगे। नहीं, नियम के साथ, कायदे के साथ सरकार इस बात का जरूर ध्यान रखेगी कि नीतीश कुमार का सपना भी बरकरार रहे, रेवेन्यू भी आए और महिलाओं को परेशानी ना हो। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो। सरकार तमाम चीजों की जब समीक्षा कर लेगी, जब करे नियम कानून बना लेगी, तब हो सकता है कि इस तमाम चीजों में 6 महीने से साल भर लग जाए। चालू होगा, लेकिन नियम और थोड़ा लेट से चालू होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।